अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ नई अपडेट्स आई हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, जिसके ऊपर आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस करनी है। एक तो बड़ी खबर ये है कि आप इसे कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव किस्म की ये स्टोरी है कि इमरान खान का ट्रायल 9 मई के वाक़यात के पेश नज़र अब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होने जा रहा है। और कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस के ऊपर ये कहा जा सकता है कि इमरान का अब ट्रायल जो है वो सिविलियन कोर्ट के बजाय जो 9 मई के इक़दाम तहरीक इंसाफ की जानब से उठाए गए थे उस तनाज़र के अंदर अब ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाने वाला है। क्या सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और तहरीक इंसाफ की अपनी जो इमरान की लीगल टीम है वो इस बारे में क्या सोच रही है, तफसील से इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट के मिन्नतें तरले करने शुरू कर दिए हैं। अब ये कोशिशें हो रही हैं किस शख्स के ज़रिए से, कौन सी वो बड़ी शख्सियत है जिसके ज़रिए से ये कोशिशें जो है वो की जा रही हैं कि दोबारा से पैचअप करवाया जा सके, मुआफ़ी तलाफ़ी जो है वो इमरान को दिलाई जा सके। इसके वाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी खबर है वो खबर नहीं है बल्कि जो फ़रख हबीब हैं, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, कुछ अर्सा वो रोपोश रहे, फिर जो वो इदारों की कस्टडी के अंदर रहे और अब जाके उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पर बहुत से सवालात उठते हैं और स्पेशली आज जो इन्होंने कल डिस्कस की उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पूरा पोस्टमार्टम बनता है इनका। मतलब ये वो लोग जो कि माजी के अंदर इमरान के साथ चलते थे, उस वक़्त चलते हुए इन्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि इमरान के इक़दामात गलत हैं, फिर 9 मई कहाँ और अब जाके अक्टूबर के अंदर इन्हें जाके ये समझ आ रही है कि इमरान खान की जो सियासत है वो तो बड़ी गंदी सियासत थी। अब इन लोगों को क्यों ये चीज़ें याद आ रही हैं, तफसील के साथ इन तमाम पहलुओं के ऊपर डिस्कस की जाएगी आज की इस व्लॉग के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे होगी एक ही गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर वीडियोज़ आपको हमारी पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ऐसा कीजिएगा, कॉमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी इमरान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। और आज आपको पता है कि इमरान के केस की समाअत थी, साइफर का जो केस था उसके ऊपर इनके ऊपर फर्द जुर्म आज आयद होनी थी लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि जो पिछली समाअत थी, जो पिछली पेशी थी उसके ऊपर क्या हुआ था कि चालान जो है तहरीक इंसाफ के वकला को नहीं मिले थे और आज जो है वो चालान उनको दे दिए गए हैं। 23 अक्टूबर की जो है वो नेक्स्ट डेट दी गई है कि साइफर केस के ऊपर 23 तारीख है और तब जाके इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं एक हफ्ता इमरान जो है वो बच के साइफर केस के अंदर जो है वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने से। लेकिन यहाँ पे जैसे ये जो ख़त्म होती है तहरीक इंसाफ के वो इमरान के जो वकला हैं वो बाहर आते हैं, सलमान सफदर भी और शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब पहले आते हैं और पहले आके ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि अब हमें खदशा है कि इमरान खान को बहुत जल्द जो है वो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके अंदर मिलिट्री ट्रायल इनका हो जाएगा। और यहाँ पे वो ग्राउंड्स बताते हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर ये कहते हैं कि जो इमरान खान के साथ जो इनके दीगर मुलजिम थे उनके हवाले से बताया जा रहा है कि 25 से 28 मुलजिम हैं जो 9 मई वाक़यात के अंदर जो है वो पकड़े गए थे। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जिसकी बेस के ऊपर 164 के बयान जो है वो 164 जो शेख आइन की उसके तहत बयान जो है वो उनके कलमबंद हो गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि तमाम की तमाम जिम्मेदारी 9 मई के जो वाक़यात थे, जो साजिश थी, जो माइंड्स जो लोगों के बनाए गए, लोगों को उकसाया गया, वो तमाम का तमाम सेहरा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान के सर जाता है। अब चूँकि आपको पता है कि ये रिसेंटली वाकई में जो इंटरव्यूज़ आए हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर उस्मान डार का आया है, फ़रख हबीब साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो किया है, जो सदाकत अली अब्बासी हैं, इन लोगों ने आके जो मीडिया के ऊपर बयान दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, ये वो लोग हैं जो इमरान के दाएं बाएं हुआ करते थे और ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके अंदर भी मुलव्वस रहे हैं। तो अब ये लोग जो तफसीलात दे रहे हैं 164 के तहत अपने बयान कलमबंद करवा रहे हैं इमरान के खिलाफ, जिसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि इमरान तमाम के तमाम मुहर्रिकात जितने भी थे, जितने इक़दामात 9 मई के तनाज़ुर के अंदर उठाए गए वो इमरान जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है। तो अब क्या है कि ये जो 25 लोग हैं या 28 लोग हैं, इनकी स्टेटमेंट को जवाज बनाया जाएगा कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जिसने तहरीक इंसाफ के लोगों को, अवाम को उकसाया और आर्मी के सामने ला खड़ा किया। सिर्फ ला खड़ा नहीं किया बल्कि आर्मी की तनसीबात इमला को जलाया, गिराया, तोड़ा फोड़ा और बयानबाजी की, नारेबाजी की। और इसके ऊपर इमरान वो शख्स हैं जिन्होंने माजरत नहीं की, मुजम्मत का लफ्ज़ जो है वो अपने मुँह से उन्होंने अदा नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें, बंदियाली कोर्ट में ये कहा गया था कि आप ऐसा कर दें, वाक़यात की मुजम्मत कर दें, तो कप्तान ने कहा था नहीं, कप्तान ने वहाँ पर मुजम्मत नहीं की थी।
तो इन चीज़ों को बेस बनाते हुए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर एविडेंस मौजूद हैं, जो सैकड़ों की तादाद के अंदर 600-800 लोग जो गिरफ्तार हुए, इन सब ने जो स्टेटमेंट बयान जो है वो बयानात दिए, जो उनके व्हाट्सएप जो के ऊपर जो वो डिस्कस हुई, जो पार्टी रहनुमाओं ने डायरेक्शन दी, ऑडियोज़ जो लीक हुई, जो वीडियोज़ के विजुअल हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इमरान जो है वो गिल्टी ऑलरेडी पाए गए हैं। इमरान को कसूरवार तो करार दिया जा चुका है, लेकिन अब स्टेप है आर्मी कोर्ट्स के अंदर इमरान का ट्रायल करने का, और आर्मी कोर्ट्स ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। अब ट्रायल जो है वो दीगर लोगों का भी जो सुनने में आ रहा है कि वो शुरू हो रहा है। अब ये जो आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल की बात आ रही है, तो मेरे ख्याल में इमरान के ओसान खता हो चुके होंगे। इमरान के लिए कोई छोटी चीज़ नहीं है ना कि वो शेर अफजल मरवत जो है वो तो कह रहे थे कि इमरान ने कहा इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, असर पड़ने वाला है। अभी आप चीखो पुकार सुनेंगे जब इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे, वो अपनी कस्टडी के अंदर ले जाएंगे या पिटीशन देंगे कि भाई अब इमरान को जो है वो हमारे हवाले किया जाए, तो आप तब देखिएगा कि इस मुल्क के अंदर क्या होता है, कैसे वेला मचता है, कैसे चीखो पुकार होती है और कैसे रोना रोया जाएगा तरीके इंसाफ की जानिब से। तो ये चीज़ एक माहौल तैयार हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जो तरीके इंसाफ के जो सीनियर वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने तो कहा जी इस बारे में हमारी तो आज कोई बात ही नहीं हुई, कोर्ट के अंदर बात नहीं हुई, लेकिन वो चीज़ें वो हकायक नज़र आ रहे हैं कि जिसकी बेस के ऊपर इमरान के साथ ये मामला जो है वो अब होने वाला है। दूसरी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर आएंगे जी फ़रह हबीब के ऊपर। उनका पोस्टमार्टम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये लोग आ रहे हैं, दूसरे तीसरे रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मीडिया टॉक करता है, कोई जो है वो किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर जाके इंटरव्यू देता है और फिर वो बातें कर रहा होता है जो पब्लिक किसी तौर पर हजम नहीं कर रही। बेशक वो सच कह रहा हो, लेकिन आप माजी के अंदर कहाँ बैठे थे, कहाँ खड़े थे, आज आपको क्या हुआ है, बहुत से सवाल उठते हैं, वो हम लाजमी उठाएंगे अपने इस व्लॉग के अंदर। और बात कर लेते हैं जी तरीके इंसाफ ने फिर से एक बार कोशिशें कर ली हैं, वो पाँव पकड़ने वाली सियासत उन्होंने शुरू कर दी है, किसी तौर पर तरीके इंसाफ के ऊपर जो वो हाथ होला रखा जाए या फिर माफ़ी तलाफी वाला जो है वो काम करवाया जाए। तो इस लिहाज से तरीके इंसाफ की जो सीनियर क़यादत अभी बाहर बच्ची कुची क़यादत, जो बच्ची कुची क़यादत है, वो ये कोशिश कर रही है। सदर आरिफ अलवी के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि आप कोशिश करें कि इमरान खान के हवाले से, तरीके इंसाफ के हवाले से आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें और कोशिश करें कि कोई मामला जो है वो बीच का रास्ता निकाला जा सके। पहले भी इमरान खान कई बार ये ऑफर दे चुके हैं, कई बार वो ऑफर्स दे चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी ऑफर को मुंह नहीं लगाया। ये नहीं कि हर तरफ से एक ही पैगाम आया कि इमरान खान जहाँ पे सड़ता है सड़ता रहे, जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे पड़ा रहे। इसकी जो सियासत थी, इसने वो अपनी रेड लाइन जो बना के चलता था, इसने जो कौम है, जो इस नेशन की रेड लाइन है, उसको क्रॉस किया है। तो ऐसे शख्स से बात नहीं की जाएगी। और वैसे भी इमरान की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि अगर इससे बात की भी जाए तो दूसरे जो मुकर जाता है। यहाँ इन्हें कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वो हदूद दी थी कि आप जो है वो जब ये आए थे इस्लामाबाद की तरफ, इन्होंने मार्च किया था, तो आपने फलां जगह जाना है, लेकिन इन्होंने रेड जोन के अंदर उस वक्त भी घुस गए थे, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के खिलाफ भी चले गए थे। तो ये वो हैं कि जब फ़र्ज़ किया पिछले अरसे के अंदर जब इलेक्शन के बारे से बात की जा रही थी, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी इमरान ने क्या किया था, एक टीम इनकी मुज़ाकरात कर रही थी। मुज़ाकरात जो है वो तकरीबन डन हो गए थे, फाइनल लेवल के अंदर चले गए थे मई के अंदर या जुलाई के अंदर। उस वक्त जो जुलाई के अंदर जो है वो इलेक्शंस की बात हो रही थी, फाइनल हो रही थी ये चीज़, लेकिन इमरान इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। यानी कि ये डेलीगेशन बनते हैं लेकिन उसको ऑथराइज नहीं करते, उसको अथॉरिटी नहीं देते कि आप फैसला करके आए। आप अपनी तरफ से भी जो फैसला बनता है, जो आपको बेहतर लगे वो करके ऐसा नहीं करते, बल्कि फिर भी डिक्टेट करते होते हैं, उस डेलीगेशन को भी डिक्टेट कर रहे होते हैं, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और जो पेशरफ्त हुई होती है उसके ऊपर भी मट्टी पड़ जाती है। तो ये चीज़ है। लेकिन उसके वाले से जो बताया जा रहा है, सदर आरिफ अलवी ने तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई ऐसा होना चाहिए कि पैचअप होना चाहिए, किसी तरीके से ये मुज़ाहमत की सियासत अब ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि आगे वाले भी माने तब ना, आगे वाले मान ही नहीं रहे। इमरान खान भले मिन्नतें करें, मैसेजिंग करें, जो मर्जी करें। इमरान कई बार जो वो पिट स्यापा पा चुके हैं अपने ब्लॉग्स के अंदर, वो जो ब्लॉग्स वगैरह पिछले से इन्होंने शुरू किए थे कि भाई मेरी तो बात ही नहीं सुनी जा रही। मैं बार बार कहता हूँ मैं तो आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ बैठें, गलतफहमियाँ होगी, हम गलतफहमियाँ दूर कर दें। अगलों ने कहना कि नहीं भाई ये कोई गलतफहमी नहीं है, जो आपने करना था वो हमने देख लिया है। आप जो मज़ीद ड्रामेबाजी या आपकी ये बातों के अंदर हम आने वाले नहीं हैं। वो एक्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने आपको लाया या आपको प्रोटोकॉल दिया या फिर आपको कहीं बार सपोर्ट किया, तो इस चीज़ की उम्मीद आप हमसे ना रखें। तो यानी कि अब तक इमरान खान को किसी ने किसी लेवल के ऊपर, ना तो सियासी जमातों ने ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने इनको किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया, या फिर कहीं पर आप उससे कहते होते ना वो देसी एक मुहावरा है, किसी ने कोई घास ही नहीं डाली, वो सिचुएशन है अभी इमरान के साथ। अब आते हैं जी तीसरी चीज़ जिसके ऊपर मैंने डिस्कस करनी थी। फ़रह हबीब के कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने में रखता हूँ। वैसे तो आपने सारे सुन लिए, आप भी कहेंगे ये तो 2 दिन हो गए, अब 2 दिन बाद इसके ऊपर क्या बात की जा रही है। फ़रह हबीब
आपको पता है कि 9 मई के जब वाकयात हुए थे तो उसके बाद जो इसके ट्वीट्स आ रहे थे वो 15 मई को, 12 मई को, 17 मई को, उस वक्त तक ये साहब जो है वो तरीके इंसाफ को डिफेंड कर रहे थे और इमरान खान को जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक हुई हैं, कुछ भी है। लेकिन उसके बाद अब इनको अचानक से बहुत सी चीज़ें याद आ रही हैं। अब मौसूफ ने गुज़श्ता रोज़ एक जुमला कहा है कि ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं थी, हम मुल्क को तशद्दुद की सियासत के सतह के ऊपर लेके आ गए। जब ये कुफर की और इस्लाम की जंग नहीं थी, आपका लीडर जलसों के अंदर धड़ाधड़ तकरीरें कर रहा था, ये कह रहा था कि ये जिहाद है, लोगों को उकसा रहा था कि ये जिहाद है, आपने निकलना है, अभी नहीं निकले तो फिर कभी आपको निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप क्यों निकलेंगे, अभी माहौल घरों में आप निकलें, हमने आपको हकीकी आज़ादी दिलानी है। वो हकीकी आज़ादी की जंग के अंदर लोगों को इस्लामी तालीमात देते हुए जिहाद के खिलाफ के नाम पर उकसाया जाता था। अब कौन सा जिहाद होता है कि आप अपनी स्टेट के खिलाफ निकल आएँ, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए निकल आएँ, या फिर आपको अगर गवर्नमेंट से निकाला गया, आपको वो जो है वो अंदर जलन है, तो उस जलन को निकालने के लिए, अपनी वो जलन को ठंडक बख्शने के लिए आप जो है वो जिहाद का नाम दे रहे हैं, मासूम लोगों को जो है वो वर्गला रहे हैं, वर्गला के स्टेट के सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। उस वक्त ये फर्रुख हबीब साहब कहाँ थे? ये तो उस वक्त भी कोई नाबालिग तो नहीं थे ना, उस वक्त भी ये मैच्योर थे, एक पॉलिटिशियन थे, इन एक हल्के को जो वो रिप्रेजेंट करते थे। अब कैसे ये इलेक्शन जीत के आए थे वो तो सब जानते हैं कि ये कैसे इलेक्शन इनको 2018 के अंदर जितवाया गया था, कैसे आबद शेर अली मेरे ख्याल में इनके सामने थे, उनको कैसे हराया गया था, वो सारी दुनिया जानती है। ये मैच्योर समझदार इमरान के दाएं बाएं घूमने वाले, तब इनको एहसास नहीं हुआ कि ये कौन सा जिहाद कप्तान हमारा करवाने जा रहा है, क्यों नहीं इस कौम को बचाऊं, कौम के बच्चों को बचाऊं। उस वक्त ये मीडिया के ऊपर क्यों नहीं आए, तब इन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं खड़काया कि ये जो कप्तान कह रहे हैं मैं तो इससे एग्री नहीं करता। अगर उस वक्त आप सामने आते, कौम आपकी आवाज़ के ऊपर भी लब्बैक कहती, आपको भी सलामी पेश करती कि वाकई में आपने तशद्दुद की या फिर एंटी रियासत जो काम हो रहा है उसकी आप नफ़ी करते हैं, आपकी जो सियासत है वो स्टेट के मुताबिक जा रही है। उस वक्त इंसाफ को जो है वो ज़रा ख्याल नहीं आया। फिर 9 मई का वाक़या हुआ, फिर उसके ऊपर कितने महीने गुजर गए, अब अक्टूबर मिडल जो है वो भी गुजर चुका है। अब मौसूफ को याद आ रहा है कि हाँ भाई जो कप्तान ने किया था वो पुरतशद्दुद मामला थे, ये इस्लाम और कुफर की जंग थोड़ी थी, ये तो अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए या फिर अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए वो जंग लड़ी जा रही थी। तो अब इनको जाके होश आ रहा है, तो ऐसे लोगों की बातों के ऊपर फिर कौन चलेगा? हमें नज़र आ रहा है कि यही जो वो चीज़ें थी, यही हकायक थे, लेकिन वो शख्स जो माजी में ये सारा कुछ खुद करता रहा हो, उसके साथ चलता रहा हो, लोगों के सामने बयानबाजी करता रहो, कप्तान को डिफेंड करता रहो, आज जाके ये अगर ऐसी स्टेटमेंट देता है तो मेरे ख्याल में ऐसों के ऊपर जो है वो लोग लान तान करते हैं, लोग इन्हें गालियां दे रहे होते हैं। वैसे भी तरीके इंसाफ इनके ऊपर काफ़ी जो है वो तपी हुई है। फिर ये कहते हैं जी आईनी तरीके से अदम एतमाद हुआ, इस आईनी अमल के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया और ना आवाम को पुरअमन एहतजाज के बजाय मज़म्मत और पुरतशद्दुद की राह के ऊपर नौजवानों को डाला गया। अब ये मानते हैं कि जो अदम एतमाद हुआ था बिल्कुल ठीक हुआ था, लेकिन तब इनके स्पीकर नहीं मान रहे थे, तब इनके डिप्टी स्पीकर नहीं मान रहे थे, तब सदर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो असम्बलियाँ भी अपनी तौर पर जो वो तहलील कर दी थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जाके जो है वो इस मामले को ख़त्म किया था, इसका जो ये जो इनका एक्ट था, इकदाम था, उसको जो वो कलअदम करार दिया था। तब फर्रुख हबीब साहब को नहीं ख्याल आया कि कप्तान जी क्या कर रहे हो तुसी, ये जो एतमाद में एतमाद, ये आयन के अंदर चीज़ मौजूद है, थोड़ा ही आपको उठा के बाहर रोड के ऊपर पटक के बाहर निकाल दिया गया कि भाई निकलो गिरबान से घसीट के निकाला। आपको गिरबान से नहीं निकाला गया, आपको अददी अक्सरियत आप खो बैठे थे, जब आप खो बैठे तो आपको बाहर जाना पड़ता है, आप जाएँ अपोजिशन के अंदर जाएँ, अपनी सियासत को कैरी करें। आपको किसने कह दिया कि आप सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, पुरतशद्दुद मामलात की तरफ, वाक़यात की तरफ, आवाम को जो है वो जहन साजी कर रहे हैं, उनको क्यों सड़कों के ऊपर ला रहे हैं, क्यों स्टेट के खिलाफ इन लोगों के माइंड को जो है वो भर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, गलीज कर रहे हैं। तब फर्रुख हबीब साहब कहाँ पे सोए हुए थे, इन्हें ज़रा ख्याल नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या हो रहा है। अब जाके इन्हें याद आ रही है। असल में बात क्या है कि डंडा सबका पीर है, वही बात है। जब तक डंडा सामने ना आए ना, जैसे वो स्टूडेंट पहले वो क्लास के अंदर पढ़ते नहीं थे, डंडा देखते थे, एक रोज़ एक को सज़ा मिलती थी, दूसरे रोज़ सारे जो वो तैयारी करके आते थे कि फलां टीचर ने जो वो सज़ा देनी है, उसके सब्जेक्ट की तैयारी होती थी, बाकी जो सज़ा नहीं देता था सारी क्लास जो है वो बेदम बैठी होती थी, बेधड़क बैठी होती थी, किसी ने होमवर्क नहीं किया होता था, किसी को अलिफ बे ही नहीं आ रही होती थी। तो ये चीज़ है तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ। फिर ये कहते हैं इमरान खान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, इन्होंने मुसलसल लोगों के जहन साजी की। 9 मई को जो कुछ हुआ वो काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। बड़ी देर कर दी इन्होंने ये कहने में कि ये काबिल मज़म्मत एक्टिविटी थी। इनको 12 मई को ट्वीट करते हुए ख्याल नहीं है, 15-17 मई को अपने कायद इमरान खान को डिफेंड करते हुए इन्हें ख्याल नहीं है। अब जाके इन्हें ख्याल आया है जब इन्हें बिठा के इन्हें समझाया गया कि भाई ये तुसी किहड़े रस्ते से चले हो,
आगे तो आपके लिए खाई है, ऐसी खाई है कि जहाँ से आपका वापस आने में भी बड़ा टाइम लगेगा और वापस आएंगे तो सियासत के काबिल नहीं रहेंगे। और फिर ये कहते हैं जी कि दिन रात टीवी पर बैठ के नेल्सन मंडेला का जो है वो बनने का सीन बताया जा रहा था, और मंडेला ने कभी नौजवानों को पेट्रोल बम बनाने और फेंकने की तरगीब नहीं दी थी। ये कह रहे हैं जी फ़रख हबीब साहब। इन्हें मेरे ख्याल में वो ख्याल नहीं आया कि जब रेजिस्टेंस की गई थी, जब इमरान को वो गिरफ्तार करने जाते थे ज़मान पार्क के अंदर, तो वहाँ पर इमरान की जो लोग थे, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, जो सफ़बंदी करके खड़े होते थे अपनी स्टेट के ख़िलाफ़, अपनी पुलिस के ख़िलाफ़, जो उनको चालान देने जाती थी, जो उनको जो है वो गिरफ्तार करने जाती थी, तो पेट्रोल बम से उनकी तवाज़ो की जाती थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं करने दिया जाता था। तो ये टीवी के ऊपर आके जो नेल्सन मंडेला वाली स्पीचें करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान अपने आप को सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी उम्मत का लीडर बना के पेश करते थे। और काम इनके क्या थे कि अपने आवाम को अपनी स्टेट के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो ये लाके इन्होंने खड़ा कर दिया। और पुलिस वालों की तवाज़ो कैसे होती थी? पेट्रोल बम से। पेट्रोल बम कहाँ पे बनते थे? ज़मान पार्क के अंदर बनते थे। तो ये शख्स नेशनल लेवल का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का अपने आप को मुस्लिम लीडर कह रहा है, जो अपने बचाव के लिए, अपनी कुर्सी के लिए अपने घर के अंदर पेट्रोल बम बनवा रहा है ताकि अपनी स्टेट से उन्हें लड़वाया जाए। तो ऐसे शख्स को उस वक्त आप सपोर्ट कर रहे थे। 9 मई का वाक़या तो उसके बाद हुआ है, ऑपरेशन करके वहाँ से जो ये लोग थे इन्हें भगाया गया था, जो तजावज़ात थी ज़मान पार्क के बाहर उनको हटाया गया था। तो तब फ़रख हबीब साहब कहाँ थे? मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं, मुफाद परस्त किस्म के लोग हैं, जिन्हें पाकिस्तान की फिक्र नहीं होती है। अब इन्हें अपनी पड़ी है तब जाके ये हकीकत जो है वो कौम के सामने रख रहे हैं। इन्हें अपनी पड़ी है जब इनको डंडा नज़र आया है कि अब डंडे ने जो है वो हमारे ऊपर चलना है, तब जाके इन्हें ख्याल आ रहा है। वगरना अगर इन्हें ख्याल हो तो इस मुल्क का, इस कौम का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, तो ये पहले कहते उस वक्त लोगों को मुतनब्बे करते कि कप्तान का जो प्लान है ये ठीक नहीं है, ये एंटी स्टेट चल रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा होने जा रहा है। तो उस वक्त ये जो लोग सोए हुए थे, मेरे ख्याल में इनको अगर गालियाँ पड़ रही हैं तो पढ़नी चाहिए। बिल्कुल इसी चीज़ के इक़दार हैं। अगर ये मुहिब्बे वतन होते, जब काम गलत आप देख रहे हैं तब आप बोले नहीं, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत उस वक्त आपको जाके ख्याल आ रहा है कि ओए होए ये क्या हो गया, चिड़ियों ने तो सारा खेत ही चुग दिया। तो ये लोग वो हैं कि जिनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जो आज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो माजी के अंदर इनके सामने हो रहा था, लेकिन अपनी सियासत के लिए, अपनी वो बल्ले बल्ले के लिए ये लोग इमरान खान के शाना बशाना खड़े थे। मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से या फिर ये एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेने से इन लोगों के वो मकरू चेहरा ना तो साफ़ हो जाएगा, दूध का दूल्हा हो जाएगा, ना ही इनके जो गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।